हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केचेस एंड पोर्ट्रेट्स। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको कि यूट्यूब पे स्केच आर्टिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा खींच दिया हुआ है कि आपको ये पेपर चाहिए स्केचिंग के लिए, वो पेपर चाहिए। मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही है, अगर आप ड्राइंग और स्केचिंग शुरू करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक सिंपल पेंसिल और एक सिंपल पेपर की। पर फिर भी अगर आप अपने स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ चीप और आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल सजेशंस दूंगा पेपर के लिए। मैंने एक्सपेंसिव पेपर भी बाय किया हुआ है, मैं ब्रुस्टो का भी पेपर यूज़ करता हूँ और नॉर्मल पेपर भी यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में सबसे चीप ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। जो कोई भी आप नॉर्मल ड्राइंग बुक्स जो होती हैं आप वो बाय कर सकते हो। मेरे पास ये एवरशाइन की है, आप क्लासमेट की अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ये मे बी 20-30 रुपीज़ की आपको मिल जाती है मार्केट में ईजीली। और मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रही है। वो क्यों, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो सेकंड नंबर पे मैं प्रेफर करता हूँ ये A5 स्केच पैड। अगर आप स्पेंड इस पे करना चाहते हैं पैसे तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये 150 के अराउंड मेरे को मिला हुआ है। ये 140 GSM का पेपर है। ये पेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रेफाइट पेंसिल्स का कोई मैं स्केच बना रहा हूँ तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ। आप अगर आप नॉर्मल से थोड़ा ऊपर पहुँच गए हैं स्केचिंग में तो आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इवोरी स्केच बुक की। तो ये अनुपम की स्केच बुक है जो कि 200 GSM की है। ये मुझे पड़ी है अराउंड 225 का MRP है इसका। तो ये एक्सपेंसिव वन है क्योंकि 200 रुपये में आपको इसमें 20 शीट्स मिलती हैं, तो 10 रुपये पर पेज। उस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। इस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 या 3 स्केचेस ही बनाए हैं। एक ये थोर का, ये थोर वर्सेस हल्क, और इस सभी स्केच पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ये एक स्मूथ टेक्सचर का पेपर है जिसका मैं अभी तक यूज़ टू नहीं हुआ हूँ। मुझे अभी इस पेपर की आदत नहीं लगी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी स्मूथ टेक्सचर का पेपर यूज़ ना करें। और ये है ब्रुस्टो की A3 ड्राइंग शीट्स। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने एग्जैक्टली कितने की बाई करी थी ये, बट ये सबसे एक्सपेंसिव है। और इसमें मे बी 10 और 20 शीट्स ही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पेपर है। इस पर आप चारकोल स्केचेस बनाओ, चाहे आप ग्रेफाइट पेंसिल से स्केचेस बनाओ, इवन कि आप अगर वाटर कलर भी यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और स्टार्टिंग में मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप जो प्रिंटर पेपर होता है नॉर्मल उसी पे प्रैक्टिस करें, और आपको इतना कुछ बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने ड्राइंग जो है एक लेवल तक सीखी हुई है और आप उसके आगे उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल कोई भी मार्केट में जाके एक सिंपल ड्राइंग बुक खरीद सकते हो, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी सिंपल ये ड्राइंग बुक पे हैं उस पर ही मैंने अभी तक के मेरे जो बेस्ट स्केचेस हैं वो मैंने इसी पे बनाए हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं इस पे आपको दिखाता हूँ। ये जो बाज़ार में 20-30 रुपए की जो नॉर्मल ड्राइंग बुक मिलती है, मैंने उस पर ग्रेफाइट स्केच बनाया हुआ है। ये भी उसी शीट पे बनाया हुआ है। ये जो ब्रुस्तो की शीट है उस पर बनाया हुआ है, ये चारकोल से बना है। ये भी नॉर्मल ड्राइंग जो बुक है उसी पे बनाया हुआ है। ये मेरे मैक्सिमम स्केचेस देखिए आप। मैं अपने हर स्केच के लिए एक नॉर्मल ड्राइंग बुक के पेपर का ही यूज़ करता हूँ, ये देखिए आप। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आप पैसे खर्चना ही चाहते हो तो आप ब्रुस्तो की शीट्स खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन रहेगा कि मार्केट से कोई भी ऐसी 20-25 रुपए की ड्राइंग बुक आप 3-4 खरीद लीजिए।